वजह से सावधानी कम और दवाइयों के तौर पर वो बड़ी बड़ी डोज ले रहे हैं। होम्योपैथी हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, उन्हें लग रहा है कि सब ले लेंगे, सब अपने परिवार को खिला देंगे तो इस बीमारी से बच जाएंगे। उसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उन्हें आप कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित होता है अगर आपने अपने डॉक्टर से बात नहीं की है? देखिए, सबसे पहले डरना छोड़ दीजिए, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा और आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आपको इस बीमारी से बचना है। अगर आप फालतू की दवाएं खाओगे, ये काढ़े पाड़े, ये किसी काम के नहीं आते। देखिए मैडम, मैं HIV देखता हूँ और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो HIV पॉजिटिव है, उनको कोरोना नहीं हुआ। तो ये हमने एक डाटा निकाला कि भाई ये इनको कोरोना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली वो एंटी HIV ड्रग ले रहे हैं और जो एंटी HIV ड्रग है वो भी एंटीवायरल है। तो मेरी एक इल्जा है, हमारे जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो रिसर्च में बैठे हैं या जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, तो इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि लेपिडोग्राम एक अच्छा जो दवाई है जो एंटी HIV में यूज होती है, तो उसका बहुत अच्छा असर है। अगर हम मान के चले हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अर्ली स्टेज पे और हमको लगता है कि भाई उनको लंग्स में निमोनिया हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको इवेल्युएट करके अगर हम इस ड्रग को अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करें 5 या 10 दिन के लिए, तो बिल्कुल बहुत ही कारगर दवा है ये और बहुत ही अच्छी दवा हमारे देश में बनती है। और पूरे आप इमेजिन नहीं करोगे, अभी मैंने एक डाटा देखा था, हमारी कुछ कंपनियां ये ड्रग बनाती है, और जब वुहान में बहुत ज्यादा वायरस फैला हुआ था तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया से बहुत ही दवाई बाहर भेज रहे थे। और जब हमको यहाँ पर पता चला, हमने पूछा कि भाई ये दवाई क्यों नहीं मिल रही, वो कह रहे साहब ये सारी चाइना जा रही है। क्योंकि जब वहां पर बहुत ज्यादा वायरस फैला हुआ था तो उन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल पे लेपिडोग्राम और रेटिनोविर को यूज किया और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उनको। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखना और सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। देखिए, जो हम ये कैंप्स लगा रहे हैं अभी टेस्टिंग के लिए, मेरे ख्याल में इसको बंद करना चाहिए। अगर कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसी को आप टेस्ट करो, वैक्सीनेशन पे ध्यान दो, आप मास स्केल पे आप वैक्सीनेशन स्टार्ट करो। क्योंकि आप ये देखिए, आप हमारे पास टाइम कम है, अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे, अभी तक तो हमारी तकरीबन 30 से 40% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो गई होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम बहुत देखिए, हम 130-140 करोड़ जनता है, तो अगर हम इसी रफ्तार से चलेंगे तो मैडम तो 15 साल 20 साल के बाद हम वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि वैक्सीनेशन पे ध्यान दिया जाए, जो ट्रीटमेंट आप करते हो उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनको लगता है कि भाई हम स्टेरॉइड्स लेके अपने आप को बचाएंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज करते हैं, जिनका हमारे पास कोई एविडेंस बेस्ड कोई रिजल्ट नहीं है, कोई होम्योपैथी यूज करता है। देखिए, ये काम करती है लेकिन एक छोटी लेवल पे। आप मान के चले एक पेशेंट को निमोनिया हो गया और उसको ब्रेथलेसनेस है, वहां पर आपकी आयुर्वेदा या आपका होम्योपैथी काम नहीं करेगी। वहां पर आपको यू हैव टू गो टू स्पेशलिस्ट, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है घर पे कि भाई बच्चे को, देखो अभी जो स्ट्रेन है ये बच्चों में बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। आप अगर बच्चे को लग रहा है कि ब्रेथलेसनेस हो रही है, उसको जुकाम हो रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है 3 साल 5 साल का, वो कैसे आपको बता पाएगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? ये तो पेरेंट्स को खुद देखना पड़ेगा कि वो उसको जुकाम है, आपको फील करना पड़ेगा। क्योंकि 3 साल का 5 साल का बच्चा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो तो बोलेगा मेरे को गले में थोड़ा सा दर्द है। तो ये चीजें आपको इवेलुएट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बेहद आम है, लेकिन खास हो सकती है और इन्हीं पर चलते हुए कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोका जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोरोना पर हमारी आप सभी से ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कैसे महाराष्ट्र में लापरवाही बरती जा रही है उसकी ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। मुंबई में शादी, पब में भीड़ देखिए किस तरह से जुटी हुई है। नागपुर की तस्वीर आपके सामने, बाजार में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमारा पैनल भी कह रहा है कि इन सब चीजों से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इससे बचेंगे नहीं तो फिर आखिर कोरोना को अपने बीच से कैसे भगाएंगे। तो मुंबई की तस्वीर, नागपुर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों पर सरकार लगातार लोगों से मास्क पहनने, नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील कर रही है। महाराष्ट्र में मंत्री आदित्य ठाकरे लोगों से अपील करते कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए आप भी। पूरे देश में, और अगर आप देखो तो महाराष्ट्र, केरला,
कई राज्यों में वापस थोड़े कि हमें मालूम है कि मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना है, लेकिन अफसोसनाक तस्वीर यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद, एक्सपर्ट्स के बार बार कहने के बावजूद भी, प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी हम अपनी जिम्मेदारी को यहाँ नहीं समझ रहे और यही वजह है कि कोरोना रिटर्न्स की एक बार फिर से तस्वीर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, डॉक्टर पारुल आपका भी शुक्रिया, शैलेंद्र और श्वेता आपका भी शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।